दोस्तों सभी कैंडिडेट्स का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज पे। दोस्तों 23 सितंबर से लेके 8 नवंबर के बीच में एसएससी जीडी का फिजिकल हो रहा है, उसके साथ साथ मेडिकल भी हो रहा है। तो मैं एक बिहार का कैंप है नरकटियागंज 44 बटालियन एसएसबी का कैंप है, वहां पे गया था स्टूडेंट का रिव्यू लेने के लिए। लेकिन जब वहां पे मैं गया तो वहां पे जाने के बाद बहुत, जैसे मैंने 2 मिनट का वीडियो बना के डाला, उसके बाद फिर 2 मिनट का वीडियो बना के डाला, 10 बजे रात तक कैंडिडेट्स बाहर नहीं निकले थे। जब कैंडिडेट्स बाहर नहीं निकले थे तो उनका रिव्यू नहीं हो पाया। और नरकटियागंज जो कैंप है ना, उसके ठीक सामने रोड है, तो रोड पे इंटरव्यू लेना मुश्किल है और कैंडिडेट्स काफी कम आए हुए थे, जिसके चलते हम किसका इंटरव्यू लें किसका ना लें ये मुझे पता ही नहीं चल रहा था। जैसे वहां पे जो स्टूडेंट को बुलाया गया था, एक दिन में 100 स्टूडेंट को बुलाया गया था और स्टूडेंट आए थे, नॉर्मल स्टूडेंट जो थे वो 33 स्टूडेंट थे, यानी कि 33 स्टूडेंट थे, और एक सर्विसमैन 16 थे, यानी कि टोटल मिला के 49 स्टूडेंट ही थे। 49 स्टूडेंट में से जो लोग जैसे फेल कर रहे थे उनको वैसे निकाला जा रहा था। रनिंग हुआ स्टार्ट 6 बजे शाम को। तो अब जो मैं वीडियो डाला हूं उसका मैं बढ़िया से रिव्यू नहीं कर पाया हूं, क्योंकि स्टूडेंट ही मुझे रिव्यू देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उस ग्राउंड का फीडबैक इतना घटिया था ना कि जो भी स्टूडेंट अंदर गए थे वो डिमोटिवेट होकर बाहर निकल रहे थे। तो वो बात करना चाह नहीं रहे थे, इंटरव्यू देना, कैमरा के सामने नहीं आना चाह रहे थे। तो इसलिए मैं एक पर्सनल वीडियो बना रहा हूं। मैं अब अपने घर पे आ चुका हूं और जो भी कैंडिडेट से मैंने बात किया उनका फीडबैक क्या था वो सब मुझे पता है और वो सब आपके कमेंट का रिप्लाई देके मैं बताऊंगा। तो जो मैं वीडियो सबसे पहले डाला था उस पे अगर हम कमेंट्स की बात करें तो एक भाई ने बोला है कि भाई कितने स्टूडेंट को बुला रहे हैं और कितने लोग का बैच बना रहे थे। तो 23 तारीख को जो है ना 100 स्टूडेंट को बुलाया गया था, जिसमें से 49 स्टूडेंट आए थे और उसमें से 33 स्टूडेंट ही ऐसे थे जो रनिंग करेंगे, क्योंकि 16 स्टूडेंट एक सर्विसमैन थे और एक सर्विसमैन को रनिंग नहीं कराया जाता है। तो 100 स्टूडेंट को पर डे बुलाया जा रहा है। लगभग 50% से 60% की एक्यूरेसी आज भी, यानी कि 24 तारीख को भी थी। उसके बाद एक स्टूडेंट लिख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखिए भाई, आज फिजिकल जो लड़का दिया है उसका रिव्यू लेके वीडियो डालना। तो उसका रिव्यू लेके डाल दिया हूं। हल्का जो है ना साउंड का दिक्कत है, अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो वो जो बता रहा है, क्योंकि कैमरे के सामने के बाद आने के बाद जो है ना जिनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है और बोलने में बहुत लोग उनकी आवाज धीरे हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि भाई यहाँ पे ग्राउंड का रिव्यू दीजिएगा। तो ग्राउंड भाई तो छोड़ो, वहां पे दरवाजे के सामने भी वीडियो नहीं बनाने दे रहा है, तो हम ग्राउंड का रिव्यू कैसे दे। उसके बाद एक भाई बोल रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड पर दौड़ होगी या रोड पर। तो पहले दिन जो रनिंग हुआ 1100 मीटर का रोड था और 4.5 चक्कर लगाना था, और उसमें जो है ना लगभग 300 मीटर रोड बढ़िया था और लगभग जो है ना 800 से 700 मीटर का रोड जो है वो टूटा हुआ था। उसके बाद बोल रहे हैं एक भाई कि जो लड़के बाहर आए उनका रिव्यू दीजिए भाई, दीजिए। तो भाई रिव्यू तो हम उन पे डाल दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं एक दिन में 100 बंदे को ही बुलाया जा रहा है। बिल्कुल 100 बंदे को ही बुलाया जा रहा है। भाई टैटू के बारे में बताना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले दिन केवल फिजिकल हो रहा है, दूसरे दिन मेडिकल हो रहा है, तो टैटू जो है ना वो दूसरे दिन चेक किया जा रहा है। हालांकि टैटू वाले स्टूडेंट को छांट दिया जाता है डिफेंस सेक्टर से। उसके बाद बोला जा रहा है ट्रैक कितना का है, तो ट्रैक 1100 मीटर का है। उसके बाद एक भाई बोल रहे हैं कि भैया ग्राउंड BWP रनिंग करा रहे हैं या रोड पे रनिंग करा रहे हैं, तो रोड पे रनिंग करा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक भाई बोल रहे हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स का सेंटर यहाँ दिया हुआ है। तो बिहार के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट का सेंटर जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है। पहले दिन मुझे बक्सर का, छपरा का, आरा का, बलिया का, ये सब जगह का स्टूडेंट दिखे, मोतिहारी का भी दिखे, ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण दोनों जगह से दिखे। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे और एक कैंडिडेट्स का मैसेज है कि कोई बता सकता है मेरा एक लड़का गया है बात नहीं हुआ है। तो देखिए पहले टाइम पे जब एंट्री हुआ है ना, तो एंट्री करने के बाद हाइट वेट चेस्ट हो गया। आप लोगों को याद होगा रिटन एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते टाइम पे एक लेटर लिखवाया जाता था, उसमें कुछ कुछ जो है ना आपसे लिखवाया जाता है। ये इसलिए लिखवाया जाता है ना ताकि आप ही जो है ना रिटन देंगे, फिजिकल देंगे, मेडिकल देंगे, इसकी पहचान बार बार लेटर को लिखवा के, यानी कि आपके राइटिंग में कुछ लिखवा के चेक किया जा सके। तो उस दिन कैंडिडेट्स जो है ना जो फेल किए थे वो भी 8-9 बजे के आसपास निकले, तो आपसे बात कैसे होगा, क्योंकि रनिंग ही 5-6 बजे शाम को स्टार्ट हुआ। अब बात करते हैं और कमेंट्स की। एक भाई बोल रहे हैं कि भाई वहां का स्टाफ कैसा है। तो स्टाफ बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। एक भाई बोल रहे हैं कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो जरूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे और आगे बात करें, भाई रिव्यू डालिएगा जरूर मेरा, 27 को यहाँ पे है, पता चलेगा कैसे क्या होगा। तो रिव्यू जो मुझे डालना था वो मैं डाल दिया हूं। अब मैं अपने घर पे आ चुका हूं, तो अब मैं उस सेंटर पे नहीं जाऊंगा। फिर यहाँ पे रिव्यू का वीडियो डालना मैं लेट हो जाए तो चलेगा, बट फेक जानकारी नहीं देना। तो मैं कोई भी जानकारी फेक नहीं दे रहा हूं, आप लोग जाएंगे तो वहां पे पता चल जाएगा। उसके बाद एक भाई बोल रहा है
भाई कोई अपडेट मिले फिजिकल पास कैंडिडेट से तो उसको जरूर बताना। तो जो भी फिजिकल पास कैंडिडेट्स है उसने जो मुझे बताया है वो सब मैं आगे भी बताऊंगा भाई। उसके बाद बोल रहा है क्रूशियल डेट के बारे में बताना, यानी कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, SC ST EWS सर्टिफिकेट होता है, तो ये जो भी सर्टिफिकेट होगा ना, जैसे फॉर्म जो अप्लाई हुआ था उससे पहले का चाहिए, यानी कि उसके बाद का सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, वो दोनों चेक किया जाएगा, लेकिन पहले का सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है रनिंग ग्राउंड में हुआ है या रोड पे, भाई पूरा डिटेल्स बताइए 23 सितंबर का। तो रनिंग जो है वो रोड पे हुआ है और 1100 मीटर का ट्रैक हुआ है। पहले हाइट, वेट, चेस्ट ये लिया गया है, उसके बाद रनिंग हुआ है। दोबारा जो है ना हाइट चेस्ट नहीं लिया जा रहा है, सबसे पहले हाइट चेस्ट ही लिया जा रहा है। उसके बाद भाई एक वीडियो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी बनाओ। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपको 10th 12th का पूरा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। आप जिस कैटेगरी से आ रहे हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट जब आप फॉर्म भरे थे उससे पहले का सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अगर आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो वहां पे जो है ना डिजिटली अगर सर्टिफिकेट आप बनवाए हैं तो वो चलेगा, लेकिन भारत सरकार का होना चाहिए। एक भाई का कमेंट है कि आवाज नहीं आ रहा है, जो आपने इंटरव्यू डाला है उसमें आवाज बढ़िया नहीं है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि वहां पे कैंप के सामने वीडियो बनाने दे नहीं रहे हैं। कैंडिडेट्स पहले दिन जो थे वो 49 थे, जिसमें से 16 कैंडिडेट्स को रनिंग से कोई मतलब नहीं था। उसके बाद जो 8 कैंडिडेट्स बचे उनको भी बाहर कर दिया गया है हाइट और चेस्ट में। बचे 25 कैंडिडेट्स, वो 5 बजे से भोर में गए 10 बजे रात को निकल रहे हैं। उसमें से 8-10 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई कर रहा है, तो उसका रिव्यू कैसे दे आदमी? कम से कम 20-25 लड़के, जो लड़के इंटरव्यू देना चाह नहीं रहे हैं उनसे मैं इंटरव्यू कैसे ले लूं? मैं कितने लड़कों से मतलब रिक्वेस्ट किया तो 2 कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने को मतलब इनकार नहीं किए और बोले कि हाँ मैं इंटरव्यू दूंगा। एक बक्सर से थे जो फिजिकल नहीं निकाल पाए और एक छपरा से थे जो फिजिकल 1 नंबर में निकाले थे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रुप का तो कंफर्म है कि 1100 मीटर है। बिल्कुल 1100 मीटर का ग्रुप है। हो सकता है कि मिट्टी का ग्राउंड अगर वो लोग तैयार कर लें तो उस पर दौड़ाएं। हालांकि मिट्टी का ग्राउंड जो है ना उसका कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, जिस दिन बारिश हो जाएगा उस दिन से वो ग्राउंड खराब रहेगा। एक भाई बोल रहे हैं ग्राउंड क्लियर करो, मिट्टी है या रोड है? ग्राउंड क्लियर है भाई, रोड का है। पहले दिन 1100 मीटर रोड रनिंग कराया गया है, दूसरे दिन से है ना वो जानकारी नहीं है। हालांकि ये कैंडिडेट्स बता रहा था कि मिट्टी पे रनिंग हो सकता है, लेकिन अगर बारिश हो जाएगा तो रोड रनिंग जो है ना ही होगा, ग्राउंड रनिंग नहीं होगा। एक भाई बोल रहे हैं कि फिर से वीडियो बनाओ, आवाज फ्रेश नहीं आ रही है। तो भाई साहब जो है ना वहां पे रुकने में बहुत सारा दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि कैंडिडेट्स जो है ना वो इंटरव्यू दे नहीं रहा है वहां पे। तो मैं वहां पे इंटरव्यू कैसे लूं? मैं कितने कैंडिडेट से रिक्वेस्ट किया, उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं दिया, तो जो दिया उससे लेकर मैं अपने घर आ चुका हूं। उसके बाद यहाँ पे बोला, एक भाई बोल रहे हैं कि भाई चेस्ट कैसे ले रहे हैं, ज्यादा बच्चे को रिजेक्ट कर रहे हैं क्या? तो चेस्ट एकदम नॉर्मल लिया जा रहा है, चेस्ट में बच्चे को मतलब रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है। निप्पल पर से नापा जा रहा है, आपको 4 बार 5 बार मौका दिया जाएगा। अगर आप 4 बार 5 बार में भी अगर मतलब डिस्क्वालीफाई होते हैं तो अभी आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। भाई डेली वीडियो बनाइएगा, एक कैंडिडेट्स बोल रहे हैं। तो भाई डेली वीडियो बनाना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं वहां पे डेली वीडियो नहीं बना सकता। एक कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि भाई डेली वीडियो अपलोड कीजिएगा, तो डेली वीडियो अपलोड करना मुश्किल है। उसके बाद वेट में भी क्या मतलब छांट रहे हैं? तो भाई वेट में नहीं छांट रहे हैं, क्योंकि वेट जो है ना वो मेडिकल का काम है वेट में छांटना। तो फिजिकल में जो वेट होगा वो नहीं छांटा जाएगा, जो मेडिकल में अगर ओवर वेट होंगे उनको छांटा जा रहा है। ओवर वेट भी अगर आप 1-2 किलो है, कम है या ज्यादा है तो नहीं छांटा जाएगा। आप ज्यादा है 5 किलो 10 किलो अगर कम है या ज्यादा है तो अभी आपको छांटा जाएगा हाइट और उम्र के हिसाब से। उसके बाद बोला कितना पास हुआ है भाई? तो रनिंग में मात्र 10 कैंडिडेट्स ही पास हुए हैं। जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स थे उनका तो रनिंग नहीं हुआ है, केवल मेजरमेंट हुआ है, तो मेजरमेंट में तो पास कर ही जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है डीवी में क्या क्या खोजा जा रहा है? तो पहले दिन कुछ नहीं खोजा जा रहा है, केवल एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। दूसरे दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, जिसमें 10वीं का और 12वीं का पूरा डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लिया जा रहा है। एक भाई बोल रहे हैं कि जियो छापरा के लाल, मेरा भी 27 सितंबर को है, हम भी 1 नंबर पे आएंगे। तो 23 तारीख को भी छपरा का कैंडिडेट्स 1 नंबर पे रनिंग में क्वालिफाई किया था। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप भी 1 नंबर पे रनिंग को क्वालिफाई कीजिए और अपने मेहनत को बरकरार रखिए। ऐसे भगवान करे कि आपका इस साल नौकरी हो जाए। एक कैंडिडेट्स बोल रहे हैं 25 से तो वहां पे डेली बारिश दिया हुआ है, तब तो 1100 मीटर पे ही रनिंग कराया जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, अगर बारिश होगा तो मिट्टी का ग्राउंड खराब हो जाएगा तो फिर वहीं रनिंग होगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि जैसे जो है ना
पहले दिन अब बात करते हैं कि पहले दिन हुआ क्या क्या। तो सबसे पहले 5 बजे सभी कैंडिडेट्स एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेके दरवाजे पे एंट्री के लिए लाइन लग जाते हैं। उसके बाद 2 लाइन को लगाया जाता है, एक होता है एक सर्विसमैन के लिए, एक होता है नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए। तो वहां पे सब चेक करके अगर सब कुछ सही है तो अंदर एंट्री मिल रहा है। अंदर एंट्री करने के बाद आपसे आगे थोड़ा जाएंगे तो आपसे जो है ना एक पेज पे कुछ लिखवाया जाएगा। उस पेज पे जो है ना आप जो एग्जाम में लिखे थे वही राइटिंग मैच करने के लिए लिखवाया जाता है। उसके बाद बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक के बाद सबका हाइट होगा, हाइट के बाद चेस्ट लिया जाएगा, वेट लिया जाएगा और उसके बाद जो है ना आपका रनिंग कराया जाएगा। रनिंग जो है वो पहले दिन 5-6 बजे शाम को हुआ, इसलिए क्योंकि ये सब काम करते करते दोपहर हो गया था। तो दोपहर में वो लोग नहीं दौड़ाए, बोले कि धूप में जाए, इसलिए शाम को दौड़ाए 6 बजे शाम को, धूप खत्म होने के बाद। हालांकि दिन भर वहां पे बैठाए सभी कैंडिडेट्स का एनर्जी लॉस हो गया था, फिर भी अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, वो लोग जैसे ऑर्डर देंगे वो हमको फॉलो करना है। उसके बाद बात करते हैं पहले दिन डॉक्यूमेंट्स का। तो पहले दिन कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हाइट में छूट ले रहा है, जैसे कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसी को एसटी सर्टिफिकेट चाहिए, भारत सरकार द्वारा बना हुआ, फॉर्म भरने के डेट से पहले का, उन्हीं को कास्ट सर्टिफिकेट देना है। इसके अलावा किसी कैंडिडेट्स को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले को जो है ना उनका जो कल होके मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें होगा। रनिंग के बाद हाइट चेस्ट नहीं लिया जा रहा है, रनिंग से पहले हाइट चेस्ट लिया जा रहा है। अगले दिन से यानी कि आज से सुबह में एंट्री करा लिया गया है, कल से जो है ना मतलब आधे से 1 घंटे पहले ही एंट्री करा लिया जाएगा और जो है ना रनिंग को 8 बजे से पहले वो लोग करा देंगे। क्योंकि एक कैंडिडेट्स जो है ना वो रनिंग में मात्र उसके पास 24 सेकंड टाइम बचा था और 50 मीटर उसके पास जो है ना दूरी बची थी, वो क्वालिफाई कर लेता, लेकिन उसको डिहाइड्रेशन के चलते वो पागल की तरह करने लगा, जिससे उसका रनिंग क्वालिफाई नहीं हो पाया है। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उन्हीं का होगा जो लोग रनिंग यानी कि फिजिकल को क्वालिफाई करेंगे। जो लोग फिजिकल को नहीं निकालेंगे उनको डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं लगेगा, केवल आधार कार्ड लेके वो एंट्री करेंगे। यानी कि सबसे पहले आपको रनिंग निकालना इंपॉर्टेंट है, रनिंग निकालेंगे उसके बाद ही डॉक्यूमेंट्स होगा और उसके बाद ही मेडिकल होगा। पहले दिन मेडिकल से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं होगा, दूसरे दिन मेडिकल से जुड़ा हुआ काम होगा। तो जिनका भी रनिंग अक्टूबर में है या नवंबर में है उनको मैं सजेशन दूंगा कि आप लोग 9 बजे या 10 बजे धूप में रनिंग करिए, इससे कुछ नहीं होगा, आपका जो है ना स्टेमिना और तगड़ा होगा। तो यहीं तक मेरा वीडियो समाप्त होता है। अगर और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए नरकटियागंज ग्राउंड से, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देके आपकी जानकारी का अपडेट जरूर दूंगा। मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।